सब्सक्राइब करिए द इंडियन मैसेनिस्ट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम लोग ऑटोमोबाइल इंजन के बारे में जानकारी करेंगे। 4 स्ट्रोक साइकिल कंप्रेशन इग्निशन इंजन जो कि डीजल इंजन है, उसके बारे में जानकारी देंगे। ऑटोमोबाइल व्हीकल का जो मेन पार्ट्स है, ये हम लोग उसको एग्रीगेट बोलते हैं, वो है इंजन। इंजन पावर प्रोड्यूस करता है। कैसे पावर प्रोड्यूस करता है, इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है उसको अगर हम लोग देखें, जो कोई भी फ्यूल है जो कि हाइड्रोकार्बन्स है, उसमें केमिकल एनर्जी होता है। उस केमिकल एनर्जी को पहले फ्यूल को जलाकर हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, फिर हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। यही मेनली इंजन का काम है। इंजन में जो हम लोग यहाँ पर दिखाया, इसमें मेन जो पार्ट्स है, ये एक सिलेंडर है। नॉर्मली एक सिलेंडर जो है वो राउंड होता है। एक ब्लॉक अगर होगा उसमें देखिए राउंड सिलेंडर होगा, 4 सिलेंडर, 3 सिलेंडर, 1 सिलेंडर, 6 सिलेंडर, 12 सिलेंडर, कुछ भी हो सकता है। उस सिलेंडर को हम लोग काट के दिखाया, तो काटने से क्या होगा, उसके अंदर में पिस्टन दिखेगा, एक कनेक्टिंग रॉड है, एक क्रैंकशाफ्ट है, इसमें 2 वाल्व दिखाई दे रहा है, एक इनलेट वाल्व है, एक एग्जॉस्ट वाल्व है। पिस्टन और जो सिलेंडर बोर है उसका बीच में गैप होता है, क्योंकि पिस्टन एक्सपैंड करता है गर्म होने से। उसको गैप को भरने के लिए हम लोग पिस्टन रिंग लगा देते हैं। इसमें जैसा 3 रिंग दिखाया गया, 2 रिंग हो सकता है, 3 रिंग हो सकता है। ये रिंग जो है सिलेंडर बोर और पिस्टन के बीच में जो गैप है उसको सील कर देता है। अब गैप देना क्यों जरूरी है, क्योंकि गैप अगर नहीं देंगे, पिस्टन जो गर्म होने के बाद एक्सपैंड करेगा, अगर गैप नहीं रहेगा तो सीज हो जाएगा इंजन। अब हम लोग 4 स्ट्रोक साइकिल कंप्रेशन इग्निशन इंजन के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा एक इंजन होता है पेट्रोल इंजन, जो कि 4 स्ट्रोक साइकिल स्पार्क इग्निशन इंजन होता है। उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। इसमें आप देखिए, हम 4 पोजीशन दिखाया, जो कि 4 स्ट्रोक को दिखाया गया। अब स्ट्रोक क्या है, ऊपर वाला पोजीशन जो है ये टॉप डेड सेंटर है, जहां पिस्टन पहुंचता है, अभी पहुंचा हुआ है। अब नीचे वाला पोजीशन जो है वो बॉटम डेड सेंटर है। दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर के बीच में, उसको हम लोग स्ट्रोक बोलते हैं। तो स्ट्रोक किसी इंजन का 120 मिलीमीटर हो सकता है, 100 मिलीमीटर हो सकता है, 120 मिलीमीटर हो सकता है। अलग अलग इंजन का अलग अलग स्ट्रोक होता है। पहला जो केस हम लोग दिखाया है, इसको हम लोग बोलते हैं सक्शन स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक में पिस्टन जो है टीडीसी से बीडीसी की तरफ आता है, मतलब पिस्टन नीचे की तरफ आ रहा है। उस टाइम में इनलेट वाल्व जो है वो खुला हुआ रहता है और फ्रेश एयर अंदर में आता है। दूसरा स्ट्रोक जो होता है वो कंप्रेशन स्ट्रोक होता है। उसमें पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ जा रहा है और दोनों वाल्व जो है एक बंद रहता है। अब इसमें एयर जो आया हुआ है उसको कंप्रेस करता है। कंप्रेस करने से हीट प्रोड्यूस होता है।
जब बीडीसी से मान लीजिए टीडीसी की तरफ जा रहा है, यहाँ का जो अंदर में जो वॉल्यूम है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। जैसे जैसे पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा वॉल्यूम कम होते जाएगा। दोनों वाल्व बंद है, इसलिए कोई भी एयर जो है बाहर नहीं जा सकता है। नेचुरली वॉल्यूम जब कम होगा तो प्रेशर अंदर में बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ने से टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो लास्ट मोमेंट ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक, मतलब कंप्रेशन स्ट्रोक जब खत्म होगा उसके अंत तक टेम्परेचर अंदर में करीब करीब 650 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, उससे ज़्यादा होता है। और उतना टेम्परेचर काफ़ी है डीजल को जलने के लिए। अब लास्ट मोमेंट में यानी कंप्रेशन स्ट्रोक ख़त्म होने का पहले, थोड़ा सा पहले एक इंजेक्टर है। ये इंजेक्टर के थ्रू फ्यूल जो है यानी डीजल उसको इंजेक्ट किया जाता है। इंजेक्शन जो है वो काफ़ी हाई प्रेशर में होता है। नॉर्मली वो 200 kg/cm हो सकता है, 250 kg/cm² हो सकता है। इतना हाई प्रेशर में जब फ्यूल आता है तो वो छोटा छोटा कण में डिवाइड हो जाता है, पार्टिकल्स में, और एयर के साथ मिक्स हो जाता है। और अंदर में जो हीट था उसी से ही फ्यूल जल जाता है। जलने से अंदर में टेम्परेचर जो 650 था वो करीब करीब 3000 डिग्री तक हो सकता है। काफ़ी टेम्परेचर जब हो जाएगा तो प्रेशर अंदर में और बढ़ेगा, और वो प्रेशर चारों तरफ एक्ट करेगा। लेकिन पिस्टन जो है वो खाली मूवेबल है, इसलिए उस टाइम में पिस्टन जो है, ये देखिए आप, ये नीचे की तरफ आ रहा है। इसको हम लोग पावर स्ट्रोक बोलते हैं। ये है कंप्रेशन, ये है सक्शन, और लास्ट में जब पावर मिल गया तो क्रैंकशाफ्ट को पावर मिलने से क्रैंकशाफ्ट घूमने लगेगा, और पिस्टन जो है ऊपर की तरफ जाते रहेगा। उस टाइम एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाता है और सारे गैसेज जो है, इसको हम लोग एक साइकिल बोलते हैं। इसको सक्शन हुआ, फिर कंप्रेशन हुआ, फिर पावर हुआ, फिर एग्जॉस्ट हुआ, उसके बाद फिर सक्शन हुआ, कंप्रेशन हुआ, पावर हुआ, एग्जॉस्ट हुआ। इसको हम लोग साइकिल बोलते हैं। साइकिल आप लोग जानते हैं, जैसा वाटर साइकिल हम लोग बोलते हैं। पानी उबालने से वेपर बनता है, ऊपर जाता है, बादल होता है, फिर बारिश के थ्रू नीचे आता है, फिर पानी जब वेपर बनेगा ऊपर जाएगा, बादल बनेगा, फिर बारिश आएगा। इसको एक साइकिल बोलते हैं, वाटर साइकिल या ये जल चक्र। वैसे ही यहाँ पर सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट, ये चारों जो इवेंट है उसका एक साइकिल होते रहता है कंप्लीट बार बार। ये बेसिक जो है इंजन का प्रिंसिपल है। एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं कि एयर जो है एक अंदर आया कैसे। पिस्टन जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है सक्शन स्ट्रोक में, यहां पर दिखा है। अब ये सक्शन स्ट्रोक में ऊपर से जब बीडीसी की तरफ जा रहा है तो अंदर में वैक्यूम क्रिएट होता है। अब बाहर में तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है,
इनलेट वाल्व खुला हुआ है, नेचुरली एयर अंदर में आ जाएगा। कंप्रेशन स्ट्रोक में हीट क्यों प्रोड्यूस हो रहा है? अगर आप चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ देखें, उसमें यही बताया कि जब वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ेगा। ये चार्ल्स लॉ बॉयल्स लॉ के हिसाब से है। फिर भी एक बार हम लोग देख लेते हैं कि ऐसा होता क्यों है। मान लीजिए पिस्टन जब यहाँ पर बीडीसी में था तो अंदर में एयर आया हुआ है, वो चारों तरफ से अटका हुआ है। अब जब वॉल्यूम घट रहा है तो एयर जो है काउंटलेस मॉलिक्यूल है, उसको हम लोग गिन नहीं सकते। इतना ही एयर के अंदर में इतना ज़्यादा मॉलिक्यूल्स है, जब प्रेशर बढ़ेगा तो नेचुरली वो मॉलिक्यूल जो है जब एक दूसरे के ऊपर धक्का मारेगा उसको हम लोग फ्रिक्शन बोलते हैं। उसी फ्रिक्शन से हीट प्रोड्यूस होता है, और ये हीट जो है करीब करीब 650 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पहुंच जाता है। आसपास क्या, कभी कभी इससे ज़्यादा भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि कितना कॉम्प्रेशन रेशियो है। कॉम्प्रेशन रेशियो के बारे में हम लोग बाद में एक दिन डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। और जला कैसे, यहाँ पर तो कोई स्पार्क प्लग नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसको हम लोग देखते हैं। ये है फायर ट्रायंगल। फायर ट्रायंगल में 3 चीज जरूरी है: ऑक्सीजन, फ्यूल, हीट। अब मान लीजिए इसमें कोई भी एक चीज नहीं रहेगा तो क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि ये तीनों चीज होना एकदम जरूरी है, तभी कोई भी चीज जलेगा। यानी हम लोग जो इंजन के अंदर में जो इग्निशन हो रहा है, ये इग्निशन जो है इसको हम लोग एक्ट ऑफ फायर बोलते हैं। और इग्निशन जो है यह डीजल इंजन में ऑटो इग्निशन होता है, यहाँ पर स्पार्क प्लग का कोई जरूरत नहीं है। फायर ट्रायंगल में है फ्यूल, ऑक्सीजन, हीट। अगर मान लीजिए इसमें से कोई भी चीज़ हटा दें, ऑक्सीजन के बिना आप जानते हैं कुछ भी नहीं जल सकता। फ्यूल नहीं है तो जलेगा क्या? हीट केरोसिन तेल डिब्बा में पड़ा हुआ रहता है, जलता नहीं। लेकिन अगर कोई भी केरोसिन का डिब्बा अगर चूल्हा पे डाल दीजिएगा तो जैसे ही उसका बर्निंग टेम्परेचर पहुंचेगा तो उसमें आप आगे लगाए या नहीं लगाए वो अपने आप जल जाएगा। उसको हम लोग बोलते हैं ऑटो इग्निशन। और इग्निशन के बाद जो घटना जो घट रहा है अंदर में, फ्यूल जो जल रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बशन। तो जैसे ही कॉम्बशन हुआ अंदर में, इंजेक्शन के बाद फ्यूल जला, जो हीट पहले 650 डिग्री था वो बढ़ के 1400 हो सकता है, 1500 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। टेम्परेचर करीब करीब 3000 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, सेल्सियस हो जाता है। तो वो जो टेम्परेचर है उतना टेम्परेचर में फ्यूल तो जलेंगे। जलने के बाद प्रेशर जो हम लोग पहले बताया था कि 200 kg/cm², वो काफ़ी बढ़ जाता है, चारों तरफ प्रेशर एक्ट करता है। तो पिस्टन जो है वही खाली मूवेबल है ना। चलिए उसके बाद पिस्टन नीचे की तरफ आ रहा है, जिसको हम लोग पावर स्ट्रोक बोलते हैं। पावर स्ट्रोक में पावर मिलता है इंजन का, ये जाता है क्रैंकशाफ्ट। तो क्रैंकशाफ्ट जब घूमना चालू हो गया अपने आप, मतलब पिस्टन के द्वारा, उस टाइम आपको इंजन का जो इग्निशन स्विच है उसको ऑफ कर देना है। अब
जैसा हम लोग बोल रहे हैं पिस्टन पर नीचे जो होगा, यानी सक्शन होगा, कंप्रेशन होगा, पावर होगा, ये कैसे होगा? इसके लिए पहले आपको जो यहाँ पर जो हम लोग क्रैंकशाफ्ट दिखाया, क्रैंकशाफ्ट के साथ एक फ्लाईव्हील लगा हुआ रहता है, इसके साथ एक फ्लाईव्हील लगा हुआ रहता है और फ्लाईव्हील में गियर टिप बना हुआ, तो उसके साथ एक क्रैंकिंग मोटर लगा दिया जाता है। तो इग्निशन ऑन करने से क्रैंकिंग मोटर में जो मोटर का एक पिनियन है, उसमें जो टीथ बना हुआ रहता है, वो जाके फ्लाईव्हील का ऊपर में जो टीथ है उसके मेश करता है और उसको इलेक्ट्रिकल पावर से मोटर को घुमाने से फ्लाईव्हील घूमने लगेगा, मतलब क्रैंकशाफ्ट घूमने लगेगा। तो क्रैंकिंग का भी अलग अलग तरीका है। जैसा आप स्कूटर मोटरसाइकिल में नॉर्मली किक स्टार्ट से होता है, आजकल उसमें क्रैंकिंग मोटर लगा दिए गए। दूसरा, छोटे छोटे जेन सेट देखे हैं, उसमें रोप से क्रैंकिंग किया जाता है। एक रस्सी बांधा हुआ रहता है फ्लाईव्हील के साथ, उसको खींचने से घूमता है और पिस्टन ऊपर नीचे दौड़ने लगता है। ज़्यादातर मोस्टली वाइडली जो यूज होता है वो है क्रैंकिंग मोटर। और जो बहुत बड़ा बड़ा इंजन होता है, 3000, 5000, 10,000, 50,000 हॉर्स पावर वाला इंजन, उसके लिए नॉर्मली क्रैंकिंग के लिए एक इंजेक्टर के साइड में अलग से एक वाल्व प्रोवाइड किया जाता है, जिसके थ्रू कॉम्प्रेस्ड और पिस्टन के ऊपर डाला जाता है कॉम्प्रेस्ड एयर काफ़ी हाई प्रेशर में, और वो पिस्टन को मूव कराता है। तो ये 4-5 तरीका है क्रैंकिंग करने का। तो क्रैंकिंग तब तक जरूरत है जब तक पावर स्ट्रोक नहीं हुआ। जैसे ही पावर आ गया उस टाइम आपको क्रैंकिंग किसी से भी कर रहा है, या किक से कर रहा है, या रोप से कर रहा है, या आप क्रैंकिंग मोटर से कर रहे हैं, उसको ऑफ कर देना है। उसके बाद क्रैंकशाफ्ट अपने आप घूमने लगा, यानी इंजन का पावर से घूमने लगा। तो नेक्स्ट स्ट्रोक जो है ये एग्जॉस्ट स्ट्रोक है, पिस्टन नीचे से ऊपर मूव करेगा, अंदर में जितना भी जला हुआ गैस है वो बाहर निकल जाएगा। फिर सक्शन स्ट्रोक स्टार्ट होगा, इनलेट वाल्व खुलेगा, अंदर में एयर आएगा, उस टाइम में टीडीसी से बीडीसी तक जा रहा है पिस्टन। फिर कंप्रेशन स्ट्रोक बीडीसी से टीडीसी तक जा रहा है, अंदर भी एयर कंप्रेस हो रहा है, टेम्परेचर 650 डिग्री से ऊपर जा रहा है, इंजेक्टर के थ्रू फ्यूल स्प्रे होगा और पावर मिलेगा। पावर में पिस्टन नीचे की तरफ आएगा टीडीसी से बीडीसी, क्रैंकशाफ्ट को पावर मिलने लगा। लास्ट स्ट्रोक जो है वो एग्जॉस्ट स्ट्रोक है, उसमें एग्जॉस्ट वाल्व खुला हुआ रहता है और जितना जला हुआ गैस है बाहर चलेगा। तो जैसा हम बताया कि एक साइकिल है जो कि 4 स्ट्रोक पे कंप्लीट होता है। अगर ये चारों इवेंट जो है, यानी सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट, अगर 2 स्ट्रोक में कंप्लीट हो जाता तो उसको हम लोग 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन बोलते हैं। अगर इसमें कंप्रेशन के बदले में आप इंजेक्टर नहीं लगा के आप स्पार्क प्लग लगा देते हैं या कार्बोरेटर लगा देते हैं, तो उस टाइम में वो पेट्रोल इंजन में बदल जाएगा। लेकिन पेट्रोल इंजन में उसका बेसिक प्रिंसिपल अलग है, उसको हम लोग फिर दूसरे किसी दिन देखेंगे। तो ये मोटा मोटी हम लोग एक 4 स्ट्रोक साइकिल कंप्रेशन इग्निशन जो कि डीजल इंजन है उसके बारे में जानकारी किया। इसमें कुछ पार्ट्स दिखाया गया, जैसा पिस्टन रिंग, सिलेंडर बोर, इनलेट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व, इंजेक्टर, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंकशाफ्ट,
बाकी बहुत सारे पार्ट जो है इसमें दिखाया नहीं गया है। आप जानते ही है कि एक गाड़ी जो है मोटा मोटी 15,000 पार्ट्स से बनता है, छोटा बड़ा 15,000 से 20,000 पार्ट्स लगता है गाड़ी में। तो जाहिर है इंजन में भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो हम लोग इंजन में और क्या क्या पार्ट्स लगेगा, उसका क्या फंक्शन होगा, उसके बारे में बाद में हम लोग देखेंगे। यही एक मोटा मोटी डीजल इंजन का वर्किंग है। वर्किंग ऑफ ए 4 स्ट्रोक साइकिल कंप्रेशन इग्निशन डीजल इंजन। पहले ही हम बता चुके हैं, एक बार फिर बता देते हैं। जो इंजन है उसका बेसिक प्रिंसिपल है ऑपरेशन का, chemical energy contained in the fuel is first converted into heat energy and then heat energy is converted into mechanical energy। यानी फ्यूल में जो केमिकल एनर्जी है उसको जलाने के बाद हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। ये हीट एनर्जी जो प्राप्त होता है उसको फिर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यही पूरा इंजन का काम है, यही बेसिक प्रिंसिपल है। उसमें 4 स्ट्रोक हम लोग बता दिया। सेक्शन के टाइम में पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ आता है और इनलेट वाल्व खुला हुआ रहता है, एयर अंदर में आता है। एयर में होता है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अब जब कंप्रेशन होता है उस टाइम में वॉल्यूम जो है डिक्रीज होता है। वॉल्यूम डिक्रीज होने से प्रेशर इंक्रीज होता है। प्रेशर इंक्रीज होने से टेम्परेचर इंक्रीज होगा। टेम्परेचर करीब करीब 650 डिग्री से ऊपर चले जाता है। उस टाइम में लास्ट मोमेंट में कंप्रेशन स्ट्रोक का एक इंजेक्टर के थ्रू डीजल फ्यूल को इंजेक्ट किया जाता है और तुरंत ही फ्यूल में आग पकड़ लेता है, जिसको हम लोग कंबशन बोलते हैं। फ्यूल जलने से हीट जो अंदर में 650 था वो काफ़ी 1300, 1400, 1500 डिग्री सेल्सियस पे चले जाएगा। और जैसे ही और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर अंदर में जो 20 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर था वो प्रेशर और ज़्यादा हो जाएगा। तो चारों तरफ वो प्रेशर एक्ट करेगा। खाली पिस्टन में ओवल है तो पिस्टन को नीचे धकेलेगा, बाकी कुछ अपना जगह से हिल नहीं सकता है क्योंकि इंजन बंधा हुआ रहता है व्हीकल का चेसिस फ्रेम के साथ। सिलेंडर हेड ऊपर में जो होता है वो सिलेंडर ब्लॉक के साथ काफ़ी नंबर ऑफ बोल्ट से टाइट किया हुआ रहता है। तो पिस्टन ही खाली नीचे की तरफ आएगा, जिसको हम लोग पावर स्ट्रोक बोल रहे हैं। उसके बाद एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाता है, सारे जितना गैस है वो बाहर चले जाता है। अब इसके साथ हम लोग ये दोनों के साथ मिलाया हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स तो रिएक्शन में ये जो फ्यूल जलने के बाद जो केमिकल एक्शन या रिएक्शन होगा उसमें H2O बनेगा प्लस CO2 बनेगा और नाइट्रोजन जो है एज इट इज ऐसे ही रह जाएगा। अगर नाइट्रोजन रिएक्ट करता है तो पॉल्यूशन होगा। उसके बारे में हम लोग पॉल्यूशन के बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे विस्तार से। वो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है जो कि नाइट्रोजन जब ऑक्साइड्स में कन्वर्ट होता है। तो हम लोग नॉर्मल जो ऑपरेशन है, अगर कोई पॉल्यूशन नहीं हो रहा है तो उस टाइम में जो एक्शन होता है इंजन में उसी के बारे में डिस्कशन किया है। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसको देखिए।
अगर आप दूसरे कोई वीडियो से अच्छा आसानी से समझ सकते हैं। मेन बात है ऑटोमोबाइल के बारे में समझना जरूरी है। वो किस वीडियो के थ्रू आप समझ रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नमस्कार फ्रेंड्स, फिर हम लोग किसी दिन दूसरे टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। नमस्कार।